तो नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों, बबलू की बगिया में मैं हर एक दिन नई जगह नए लोकेशन पे इसलिए लेके जाता हूं ताकि घर बैठे आपको ये पता चल सके कि आपके शहर के आसपास कौन और कहां बागवानी करते हैं, ताकि उसको देख के आपको कॉपी करने का मौका मिले, या यदि आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो करने को सोचने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मैं बहुत ही अहम व्यक्ति के घर पे पहुंचे हैं, जहां पे इन्होंने अलग अलग हजारों पेड़ पौधे गमले में लगा रखे हैं और इनकी ये कारनामे की कहानी आए दिन हम न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पे न्यूज़ के जरिए सुनते रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आज उन्हीं के घर में पहुंचा हूं जिनका नाम आपने बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में कई बार मैं पढ़ चुका था। कोशिश किया था कि मैं उन श्रीमान से कभी मिल पाऊँ और संजोग ऐसा मिला, ऊपर वाले का ऐसा साथ मिला कि उनसे मैं किसी नर्सरी में मिला भी, और मिला ही नहीं, उन्होंने मेरे से बातचीत करते करते एकदम से ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मैं जैसे भी बागवानी करता हूँ आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और अभी तो टाइम नहीं है लेकिन कुछ दिन बाद ज़रूर दिखाऊंगा। और आज वो खास दिन आ गया जब मैं उन श्रीमान के घर पे टेरिस पे पहुंच गया हूं और देखते हैं उनका बागवानी करने का तरीका और नज़रिया। सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई एक शख्स की दीवानगी पर्यावरण के प्रति ऐसे कैसे हो सकता भला। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए सीधे मिलते हैं उन्हीं श्रीमान से और बातचीत करते हुए देखते हैं उनका ये बागबानी। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उन श्रीमान से और दोबारा आप कब मिलोगे और किस टॉपिक पे मिलोगे। भले ही वो चैनल अलग होगा लेकिन उनके दिल का हाल, उनका राज मैं एक एक करके बताऊंगा, और जो अभी तक प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर नहीं छाप पाया, नहीं दिखा पाया, वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। हम मेरे सामने अब वही महान पर्यावरण के संरक्षक मौजूद हैं जो ना कि अपने घर में बल्कि घर के बाहर भी ढेर जगह ये सरकारी दफ्तरों तक में गमले लगाया पौधा जो ये खरीद के लाते हैं, गमला हो या प्लांट खरीद के लाते हैं और फिर जगह जगह बांटते भी हैं। इतना ही नहीं, यदि आप रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जगह जगह डिवाइडर पे प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसका मेंटेन भी जो यही करते हैं, इन्होंने ही उस प्लांट को लगवाया है। तो चलिए बगैर देरी के सर से जानते हैं उनका नाम। सर, आपका नाम यदि मेरे दर्शकों को बता सकें। झा जी, मैं आपको पहली मुलाकात से जब मैंने आपको मिला और हम आपस में बात की तो मुझे आपके इन्वायरमेंट प्यार का एहसास हो गया। इसी कड़ी में जब मैंने देखा आपने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपके घर में आके इस मिशन के बारे में जानना चाहता हूं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप जैसे पर्यावरण प्रेमी मुझसे मिलें, जिससे कि लोगों में ये धारणा बने कि इन्वायरमेंट अब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आप अपना नाम बता दें, दर्शकों को आपको आपके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होगी, तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ और मैं 40 साल तक बैंक की नौकरी में कार्यरत था। उसके बाद मैं 2012 में रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद मैं विदेश चला गया। वहाँ से मेरे मन में ये इन्वायरमेंट की जो भावना है, जो मैं अपने शिक्षण काल में भी समझता था, उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत की और जो बिना विघ्न के आज तक शहर में जारी है। बहुत खूब सर, आपके बारे में पूरे रुद्रपुर और आसपास के एरिया के जो भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं या लोकल न्यूज़ देखने वाले हैं सभी जानते होंगे, लेकिन इतना करीब से शायद ही कोई जानते होंगे जितना करीब से आज मैं आपका परिचय अपने दर्शकों से और अपने शहर के आसपास के लोगों से, क्यों देश से विदेश तक इस चैनल को देखा जाता है। पाकिस्तान बोलते हैं, USA बोलते हैं, UK, जगह जगह लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं। उससे मुझे खुशी मिलती है कि मेरे इस छोटे से चैनल को लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। यही वजह रही कि मुझे आपसे बात करने का
साहस मिला और मैंने कोशिश की कि दुनिया को आपके बारे में पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों अब सर के साथ एक एक करके सारा प्लांट हम देखते हैं और बताते हैं उसके बारे में कि सर कैसे प्लांट की केयर करते हैं। तो आइए सीधे प्लांट के तरफ ही चलते हैं। आप सर आप ये बताएं कि इतने सारे जो बागवानी आपने किए हैं नीचे से ऊपर तक, तो इसके लिए क्या माली रख रखे हैं आप कोई? नहीं, अगर ये घर में या शहर में लगाते हैं जी जी उसके लिए मैंने अलग से 2 लेबर परमानेंट रखे हैं जी जी, जो इनकी देखभाल करते हैं। देखभाल करते हैं और डिलीवर करके आते हैं। क्योंकि शहर में पूरे डिवाइडर पे जितने भी पेड़ लगे हैं जी जी उनको संभालना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। जी जी, इसलिए एक मेरी टीम है, वो उसमें डेली बेसिस पे काम करती है। अच्छा, उसको आप सैलरी देते होंगे जरूर? सैलरी उनको मंथली? दोनों मंथली सैलरी पे है। अच्छा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कोई भला जब तक दीवानगी उनकी सर पे चढ़ के नहीं बोलेगा तो क्यों भला सड़क के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे और 2-2 बंदे रख के उनको दिहाड़ी दे के ये सब काम करवाएंगे, उनकी पेड़ पौधे की रखवाली करवाएंगे। तो सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मुझे नहीं लगता कि आपके जैसा दूसरा पर्यावरण मैंने अभी तक देखा है। हो सकता है कोई हो, लेकिन मैंने नहीं देखा, नहीं सुना है। तो सर चलिए आपका प्लांट देखते हैं आप एक एक करके। ये शुरुआत में आपने एग्लोनिमा का प्लांट लगाए हुए हैं और ये प्लांट कितने दिन से है सर अपने पास? मैं प्लांट लगाने वक्त 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। जी जी एक तो मेरे प्लांट पेरिनियल होने चाहिए जो 12 महीने जीवित रहे। उनके बीच में मैं सीजनल प्लांट लगा देता हूँ, जी जिससे क्या है कि वो अपना सीजन पे अपने उनके फूल लग जाए जी और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए तो 2 पेरिनियल प्लांट उसमें चलते रहें। जी तो जी, कुछ इस तरह का मैं स्ट्रक्चर बना के रखता हूँ। वो दिख रहा है सर, एग्लोनिमा का साथ आपने पिटूनिया लगा रखे पिटूनिया हैं। लगा रखा है, ये परमानेंट प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। जबकि पिटूनिया सीजनल प्लांट है, सीजनल प्लांट केवल है। सर्दी में ही फूल आते हैं इसमें। बहुत खूब सर, पिटूनिया के इतने सारे वैरायटी, इतने सारे कलर, मुझे लगता है जितना नर्सरी में आपको वैरायटी मिल पाया सब उठा के लाए हैं। तो ये सब नर्सरी से ही लाते हैं सर प्लांट? सब नर्सरी से है, मेरे पास अपनी नर्सरी नहीं है, मैं खरीद के ही लगाता हूँ। और कटिंग वगैरह से सर? कटिंग से कुछ नहीं, मैं खरीद के लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी जी कि मैं ये कटिंग लगाऊं या करूं। खरीदने का है, इसका बजट फिक्स कर रखा है। जी जी जी, लगभग 80,000 पर मंथ का मेरा पर्सनल बजट है, उससे ही सब मैं मैनेज करता हूँ। 80,000 पर मंथ आप पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने पर्सनल बजट से करता हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। 80,000 में बताऊं कितने लोगों की सैलरी नहीं है सर, हाँ। जो 30 दिन जॉब करते हैं ना। 80,000 बहुत बड़ी रकम हो गई। नहीं चलो, ये तो एक सोच है। जी जी सोच है, अगर आदमी का गुजारा कम पैसे में हो सकता है जी जी, और आदमी को कोई सोचना है तो उसको अपने खर्चे कम करके तो कोई सेवा कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। इतना 80,000 पर मंथ नहीं, 80 रुपीज पर मंथ ही सही, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगाना चाहिए। वो 80 इन्होंने तो चलो दान देते हैं, डिवाइडर पे लगा रखे हैं, लेकिन हमें यदि ये सब नहीं भी कर पाए ना, अपने छत पे भी लगाए तो भी 80,000 नहीं तो 80 रुपीज का ही पेड़ पौधे मंथली बजट यदि रखें तो मुझे लगता है इससे पर्यावरण को बहुत संतुलन बना के रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों इनके पास जितने भी प्लांट है ये कम से कम 200-250 से कम नहीं, ज़्यादा ही होगा। एक छोटे मोटे नर्सरी में इतने प्लांट नहीं होंगे जितने इनके छत पे, आंगन में और तीसरी मंजिल के ऊपर और भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, एक एक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट इन्होंने वही लगाए हुए हैं जो परमानेंट, यानी कि 12 महीने चलने वाले होते हैं। और बीच बीच में सर ने जैसे बताया, ये देखिए पिटूनिया भी लगा रखे हैं। पिटूनिया का प्लांट सर्दी के मौसम में सबसे प्यारा प्लांट है। इसमें रंग बिरंगे फूल आते रहते हैं और अभी से अप्रैल मार्च अप्रैल तक तो ये प्लांट चलेंगे ही चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और प्लांट लगा रखे हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया का। बहुत वैरायटी है। यदि मैं एक एक प्लांट आपको दिखाने लग जाऊं तो एक नहीं 2-3 एपिसोड कम पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनके प्लांट को 1 से 2 एपिसोड में समेटने की। तब भी यदि नहीं बात बनी तो फिर इनसे किसी दिन बात करके इनके घर आके और जो बचा हुआ प्लांट रहेगा ये फर्न है, उसको दिखाऊंगा। सर ये वाला प्लांट कौन सा प्लांट है सर? फर्न 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 बोलते हैं इसको। और ये प्लांट मुझे जहाँ तक याद है, पीएम साहब जहाँ भी जाते हैं उनके मंच पे
ये प्लांट बहुत बढ़िया लगता है, लगा होता है। हाँ और ये सर क्रिसमस ट्री ना, हाँ जी। क्रिसमस ट्री के नीचे फिर से पिटूनिया। और ये जगह जगह आपने, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, लगभग हर एक गमले में मुझे प्याज के कल्ले दिख रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या राज है सर, क्या कारण है इसका? और एक से ज़्यादा किसी प्लांट में भी नहीं है, किसी भी गमले में नहीं है, इसका क्या कारण है सर? इसके पीछे कोई राज नहीं है। जी जी हमारे यहाँ जो काम करती है जी जी महिला, जी जी उसको शौक है, वो जी। प्याज फेंकती नहीं है, जो प्याज खराब होते हैं उसको गमले में लगा देती है। और उससे प्लांट तैयार हो जाता प्याज है। ताजे होते हैं, वो इसी से खुश होती है, जी तो वो भी जी हरियाली है। जी जी, बिल्कुल प्लांट तो ये भी है, वो भी प्लांट है। हमारा मकसद है कि हरियाली रहनी चाहिए, हरियाली रहे, चाहे किसी भी चीज किसी भी चीज की हो हरियाली रहनी चाहिए। नेचुरल हरियाली रहनी चाहिए। इस वक्त तो जी सर्दी है, जी प्लांट जो है थोड़े से बहुत ज्यादा वो नहीं है। जी जी अदरवाइज तो शहर के अंदर पीक ऑफ द सिटी है हमारा घर। जी जी, आपको बिल्कुल मेन रोड किसी पे, पत्ते में, किसी पेड़ के पत्ते में आपको डस्ट नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, मेन रोड के ऊपर में मकान है इनका। ये डबल रोड और डिवाइडर पे यदि आप प्लांट देख रहे होंगे तो ये वही प्लांट है जो सर ने अपने पैसे से हर एक महीने इसको लगाते हैं और केयर करते हैं। और ये बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश से पत्ते दिख रहे हैं, कहीं नामो निशान नहीं है। या तो धुएं की, जैसे कि रोड है तो गाड़ियां दिन रात चलती है, ना उसके धुआं का असर है, ना किसी गंदगी का असर है इस पे, बिल्कुल फ्रेश मिलेगा आपको। ये देखिए, कोई इतना पर्यावरण के प्रति कैसे दीवाना हो सकता है, ये देखिए आप, उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। और ये ऊपर में देख लीजिए सर, इसको यदि पानी देना हो तो आप कैसे पानी देते, इतना हाइट पे है ये? पाइप सिस्टम है। अच्छा, पाइप सिस्टम है, नीचे से ही आप पाइप के जरिए इसमें पानी दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने एक लाइन से यहाँ पे रंग बिरंगे बोगनवेलिया लगा रखे हैं। ये वो है रात की रानी, ये रात में खुशबू देती है, बहुत अच्छी। ये है रात की रानी। और इसका पॉट देखिए कितना लंबा चौड़ा है। सर, रात की रानी गर्मियों का फूल है? ये 2-2 महीने में फूल लगते रहते हैं। अच्छा, 2-2 महीने जब लगते हैं तो बहुत अच्छी महकता है, रोड तक जाती है। जी 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 जी, इसकी खुशबू, तभी इसका नाम भी शायद रात की रानी रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है सर का बोगनवेलिया का इलाका, जहाँ पे केवल बोगनवेलिया मिलेगा। और रंग बिरंगे, मुझे लगता है नर्सरी में जितने रंग थे सभी रंग इन्होंने अपने टेरेस पे लगा रखे हैं। और सर, इसका पेंट कैसे क्या करते हैं? पेंट, गमले का पेंट आपने देखता हूँ मैं कर रखे हैं। हाँ, तो ये पेंटर करते हैं, पेंटर बुला लेते हैं और एक दिन आता है पूरा पेंट करके चला जाता है। तो हमने खर्च करना ही है। जी जी जी, कुछ कराते रहते हैं, किसी न किसी रूप में कर रहा है, किसी रूप में। जैसे डिवाइडर पे गमले टूट गए जी जी, तो सीमेंट से गमले बनवा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पर्यावरण के प्रति इतनी दीवानगी, इतनी वानगी कहाँ और कैसे आया आपके मन के अंदर? शुरुआत बताता हूँ। जी जी, मैं जब गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा, आप पंत यूनिवर्सिटी से मैंने वहीं से पढ़ाई की है। अच्छा, तो मैं देखता था, एक बार मैंने देखा जी जी, कि भारत का जो पानी आबादी है दुनिया की, जी जी, वो 16% है, और अवेलेबल वाटर जो है वो 4%, केवल 4%। तो 16% के लिए 4% है पूरी दुनिया का। और जो हमारा 4% है वो हमारा प्लस पॉइंट था। अच्छा, तब भी ठीक था। लेकिन उसके बाद मुझे एजुकेशन लिए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। जी 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 जी, और उसके बाद 10 फुट, 8 फुट, 6 फुट हमारे ग्लेशियर हर साल पिघलता जा रहा। तो मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि 4% ये धीरे धीरे 2% में पहुंच जाएगा, और आज ये 3% के आसपास है, 3% के आसपास हो गया। और हाँ, और अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, जी जी जी, तो हमारा भी हाल ये हो जाएगा, हम भूखों अनाज से नहीं मरेंगे, पानी के बिना तरफ के पानी की किल्लत से बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। यही वजह है जी जी, मैं विदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अपने देश में आ गया और मैंने ये इन्वायरमेंट का काम किया। पहले मुझे लोग, जब डिवाइडर पे करता था, लोग मुझे पागल कहते थे कि डिवाइडर सीमेंटेड है, इसमें पेड़ कैसे लगे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि ये कृषि वैज्ञानिक भी है। और मैंने ये पेड़ उगा के, लगा के, बढ़ा के दिखा दिए। और यही कारण है, जब कोरोना काल आया तो लोग मुझे, जब ये बड़े बड़े पेड़ हो गए, लोग घरों में बंद हो गए,
बड़े बड़े पेड़ हो गए तो लोगों ने मुझे ऑक्सीजन मैन कहना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन मैन। ऑक्सीजन मैन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त कोई पेड़ तोड़ता नहीं था, कोई जानवर नहीं था, हरियाली हरियाली थी पूरे शहर में। तो जुनून होना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी महत्वाकांक्षा करने की है, महत्वाकांक्षा है तो वो जुनून भी होगा। जी। तो वो है, उम्र का तगाजा भी है, उम्र का तवाजा भी है, और लेकिन जब तक आयु साथ देती है तो वो चलेगा। क्योंकि एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा था, डॉक्टर साहब ये आपका काम कब तक चलेगा? तो मैंने दो बातें कही थी। नंबर एक कहा कि जब कोई अमीर आदमी की डेथ होगी और वो अपना सारा खजाना साथ ले जाएगा तो उस दिन ये काम छोड़ दूंगा। और दूसरी डेट ये है कि जब मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं देगा तो मजबूरी रहेगी तो छोड़ दूंगा मैं। लेकिन सर अभी भी आपका स्वास्थ्य इतना साथ तो नहीं दे रहा कि पूरे शहर में आप पेड़ पौधे जो लगा रखे हैं उसका केयर कर सके। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपकी लगन, आपकी मेहनत तो दिखती है कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए लेबर भले ही डेली ना रखे हो, लेकिन इस पेड़ पौधे के संरक्षण के लिए 2-2 बंदे रखे हैं और उसको पेमेंट भी देते हैं। तो सर इसकी मॉनिटरिंग तो करता रहता हूँ। मॉनिटरिंग तो आदमी कर सकता है, घर बैठ के भी कर सकता है कि कहाँ पेड़ लगना है, कहाँ उठा रहा है, कहाँ ड्रम गिरा है। तो स्वाभाविक है कुछ तो दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी काम ठीक चल रहा है। तो सर आपकी इस दीवानगी के प्रति आपके बच्चे कभी टोका नहीं आपको कि आपको ये क्या लगा रखे हो, पूरे शहर में क्यों पेड़ पौधे लगाते रहते हो, इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हो? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इसके लिए बच्चे की तरफ से कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया? शुरू में तो कुछ दिक्कतें मुझे आई, बच्चे इसको बहुत पसंद नहीं करते थे। जी। जब उन्होंने देखा कि मैं अपने मिशन पे अडिग हूँ जी, तो बच्चों ने सरेंडर कर दिया। बच्चों ने अपने कदम पीछे हटा दिया। हाँ, वो कहता कोई बात नहीं, आप पापा इसको कर सकते हो। अब वो मेरा खुल के साथ देते हैं। अच्छा, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि अब आप कर सकते हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये चारों तरफ शहर में वाहवाही भी हुई है इसको। हाँ, और उनको यार दोस्त जो विदेश में हैं, बच्चे मेरे विदेश में हैं, तो जो उनके मित्र हैं वो फेसबुक में मेरे साथ हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको भी आज अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने खाली शहर ही नहीं, मैं दूर दराज के गांव में हजारों पेड़ नीम के बांट चुका हूँ। ये नहीं है कि मैंने शहर को हरा करने की कोशिश की, दूर दराज आपकी मुहिम गांव तक है। गांव तक मेरी मुहिम चल रही है। लेकिन मैं एक छुपा हुआ आदमी हूँ, मैं समाज में बहुत कम जाता हूँ। मुझे वो सम्मान और वो कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सेवा करना चाहता हूँ, ना कुछ राजनीति में जाना चाहता हूँ, दिखावे पे ज्यादा ना मुझे कोई पद की लालसा है, ना मैंने कोई चुनाव लड़ना है, कुछ नहीं करना। लेकिन एक चीज की है कि बस सेवा जितनी मुझसे हो सके करते रहना है। तो डॉक्टर साहब, ये आप बचपन से, ये जुनून बचपन से ही था आप में पेड़ पौधे के प्रति? हाँ, ये गांव के रहने वाला हूँ मैं, तो गांव में भी खेती करते थे। जी। और घर में भी फूल वगैरह लगाते थे। जी। वो आज भी गांव में भी लगाते हैं, खेती भी होती है। जब ये मकान लिया तो ये मकान छोटा था, तब भी इसके आगे गुलाब लगाते। मेरी बच्ची ने लिखा था एक बार कि मेरे पिताजी गुलाब लगाते थे और लिखा था कृपया फूल मत तोड़िए। मेरी बेटी ने एक बार शेयर किया था, अपने सेंटीमेंट शेयर किए थे। जी। तो स्वाभाविक है कि होता ही है, अच्छा है। अगर आदमी का डिटर्मिनेशन है आदमी के अंदर में, तो डेफिनेटली ही विल अचीव हिज गोल विदाउट एनी रिजर्वेशन, आई मस्ट से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। अभी तक जितना भी मैंने नर्सरी देखा वो काबिल तारीफ है। और ये सब नर्सरी आप कह रहे हैं कि आपके टेरिस पे या आंगन में जो भी नर्सरी है आप खुद केयर करते हैं इसका, ना कि किसी बंदे से? ये मैं पानी वानी सब खुद कर लेते हैं? इसकी केयर मैं अपने आप करता हूँ, जो घर में है उसको मैं अपने आप करता हूँ। इसकी दवाई वगैरह यदि कभी कीड़े लग जाए या कुछ किसी तरह का दिक्कत हो पौधे में? वो अब तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हाइजीनिक इन्वायरमेंट है। कीड़े लगने का इसलिए नहीं है कि ये सब हाइजीनिक है। और अगर कीड़ा लगता भी है तो डिपार्टमेंट से पूछ लेते हैं और दवाई छिड़काव कर देते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब के जुबानी सुने, इन्होंने इतनी पर्यावरण के प्रति जो इनका जुनून है, जो दीवानगी है, जो वानगी है, वो खुल के दिखता है। और अभी लगभग मैंने इनका एक टेरिस, केवल 1 मंजिल का टेरिस ही आपको दिखाया है,
और मैं नहीं चाहता कि इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचूं, इसलिए इस ब्लॉग को मुझे यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। और इनका जो बाकी एरिया है जहाँ पे पेड़ नहीं, पौधे नहीं, पूरा छत पे जंगल सा बना रखा है इन्होंने, उस एरिया का वो मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो मुझे इस ब्लॉग में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे फिर से मिलूंगा जो इनके दूसरी मंजिल पे लगा हुआ पेड़ पौधों को उनको दिखाते हुए। तो इस ब्लॉग में मुझे अभी विदा दीजिए।